हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो अभी तक आप लोगों ने 1 2 3 एपिसोड नहीं देखे तो जल्दी से जाओ, चेकआउट करो, कम्युनिटी पोस्ट पे मेरे वीडियो पे सब्सक्राइब करो और आपको मिल जाएगा वहाँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फैंग देखता है नैनी को, देख के तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि एक यही थी। उसके मॉम डैड के जाने के बाद अब वो भी इस दुनिया से चली गई है। यहाँ पे वो कहती है कि जब मैं आई तो देखी कि कोई फ्लोर से धक्का दिया। ये मुझे नहीं पता कि किसने दिया, लेकिन शी के अलावा इस घर में कोई नहीं थी, लेकिन इसमें शी की भी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे फैंग आता है शी के पास, उसका हाथ पूरा मरोड़ देता है और कहता और कितने लोगों की जान लोगी तुम और कितने लोगों को मारोगी। यहाँ पे कहती है क्या मैं तुम्हें मर्डर दिखती हूँ? यहाँ पे कहता है नहीं, लेकिन तुम उससे भी ज़्यादा भयानक हो। तुमने कितने लोगों को मार डाला, क्या मिलता है इन लोगों को मार के? इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इस बार तुम जाओगी सलाखों के पीछे। अब यहाँ पे बेचारी शी इतना चिल्लाती है कि नहीं मैंने सब कुछ नहीं, लेकिन बंदी की कौन बात मानेगी। यहाँ पे गु कहती है उसमें शी की कोई गलती नहीं है, वो तो बस थोड़ी सी डिप्रेशन में है और कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे पता है शी ने ऐसा नहीं किया होगा, भला वो क्यों नैनी को इस तरीके से मारेगी? वो तो मॉम करके पुकारती है, लेकिन हाँ इसके अलावा इस घर में कोई था भी तो नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती। मतलब बात को इस तरीके से घुमा फिरा के बोलती है। ओहो कि क्या गु ने अच्छा गेम प्ले किया। यहाँ पे फैंग बोलता है आई हेट यू, मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि तुम इतनी गिर सकती हो, इतने लोगों को मार के। इन लोगों के साथ तुमने बहुत बुरा किया है, बहुत ज़्यादा। इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। यहाँ पे कहता है तुम इतनी गिर चुकी हो मेरी नज़रों में कि चाह के भी मैं तुम्हें अब उठा के देख नहीं सकता हूँ। क्या तुमने रियलाइज़ नहीं है? एक पल भर के लिए मुझे लगा था कि चलो कहीं ना कहीं तुम्हें इंसानियत है, लेकिन ये सब चीज़ होने के बाद तुमने अपनी इंसानियत खो दी है। यहाँ पे बोलती है फैंग ऐसा मत बोलो, शी बहुत ज़्यादा थोड़ी सी डिमोटिवेट हो गई है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। हो सकता है उसे बहुत गहरा सदमा लगा होगा, उसने जो भी किया ये सब जानबूझ के नहीं किया, प्लीज़ छोड़ दो उसे तकलीफ़ मत हो। यहाँ पे फैंग कहता नहीं, इसकी हर गलती को बर्दाश्त किया लेकिन अब और नहीं। मैंने कहा पुलिस को कॉल करो। यहाँ पे कहती है गु की फैंग एक बार सोच लो, हो सकता है इसे बहुत ज़्यादा सदमा लगा हो जिस वजह से इसने ऐसी गलती कर दी हो, लेकिन कुछ सोच समझ के फैसला करो प्लीज़, इतना जल्दबाजी मत करो। यहाँ पे कहता है कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, मैंने सोच लिया है अब ये सच्चाई वही करेगी, क्योंकि इसे अब ये एक बहुत बड़ी कातिल बन गई और इसे अब सबको मरवाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मानो ये किसी के खून की प्यासी है। ये बात सुन के तो सी को काफ़ी धक्का लगता है कि उसका हस्बैंड ऐसा कैसे बोल सकता है। तो अब और बर्दाश्त से ही बाहर हो गया है और यहाँ पे वो उसे एक थप्पड़ मारता है। यहाँ पे कहता है कि मैंने तुम्हें समझाया था लेकिन शायद तुम्हें समझ नहीं है। इधर खूबसूरत सी मॉर्निंग तो दिखाई जाती है, लेकिन फिर इसके साथ बहुत ज़्यादा सैडनेस ये होती है कि शी पहुँच जाती है पुलिस स्टेशन जहाँ उससे कार्रवाई की जा रही होती है। वहाँ उससे पूछा जाता है आपने ऐसा क्यों किया, मुझे इसका जवाब दीजिए वरना मुझे दूसरे तरीके से भी आता है कैसे सच्चाई उगलवाना है। यहाँ पे वो बोलती है कि मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पे कहता है क्या आपको अपने बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है? अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने के लिए बचा ही क्या है फ्रेंडशिप के पास, यहाँ तो खुद का हस्बैंड ने उसे अरेस्ट करवा लिया। यहाँ पे कहती है क्या मैं आप सबसे 3 दिन मांग सकती हूँ खुद के लिए? यहाँ पे कहता है क्या मतलब है 3 दिन के लिए, क्योंकि फ्रेंड 4 दिन हो चुके थे जो कि वो प्रेगनेंट नहीं हुई थी, बस उसके पास एक होप था सिर्फ 3 दिन के लिए। तो कहता है ठीक है 3 दिन तक आप मेरी कस्टडी में रहेंगे, आप यहाँ पे साइन करिए, उसके बाद फिर कोई रिजल्ट होगा। यहाँ पे वो खुद में सोच रही होती है कि पता नहीं ये 3 दिन मेरे लिए क्या होगा, काश कि मैं प्रेग्नेंट हो जाती। अब ये बात वो सबको कैसे बताए फ्रेंड कि वो 4 दिन तो उसके लिए जा चुकी है, बस जो 3 दिन है उसके लिए वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है। तो यहाँ पे वो साइन कर देती है। अब यहाँ पे इंस्पेक्टर लोग को भी समझ में नहीं आता कि उसने 3 दिन क्यों मांगा, तभी उसने दिखाया जाता है कि 3 दिन हो चुके होते हैं और 3 दिन से जो है फ्रेंड शी ना खाती है ना पीती। यहाँ पे उसे देती है पानी का ग्लास की ये लो मैम आप पी लो, आप 3 दिन से कुछ ना खा रही हो ना पी रही हो, आप सर्वाइव कर रही हो, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? कहती नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं वेट कर रही हूँ। यहाँ पे वो बोलती है मुझे लगता है आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपके स्टमक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा पेन उन तो नहीं है? यहाँ पे कहती है नहीं नहीं डोंट वरी ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन 3 दिन बहुत हो गए ना, आप कुछ खाई ना पिए। कहती थैंक यू फॉर केयरिंग, चलो कम से कम कोई तो है फ्रेंड जो
शी का केयर कर रहा है। वो हॉस्पिटल में बैठी होती है, बस वेट कर रही होती है रिपोर्ट का। तभी यहाँ पे डॉक्टर आता है और डॉक्टर बोलता है मिस शी आपका रिपोर्ट आ चुका है। यहाँ पे कहती है क्या क्या है रिपोर्ट में, मुझे जल्दी बताओ। यहाँ पे कहता है आई डोंट नो, मैं आपको कैसे बताऊँ, कैसे कॉन्ग्रेचुलेशन दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सच में यू आर प्रेग्नेंट। ये रिपोर्ट एकदम से पॉजिटिव है। ये चीज़ देख के तो फ्रेंड ओ हो दिल तो गार्डन हो जाता है शी का कि वो सच में प्रेग्नेंट है और ये उसका ही रिपोर्ट है। मतलब मानो डॉक्टर से तो वो 10 बार पूछती है क्या सच में ये रिपोर्ट तो मेरा ही ना। कहता हाँ मिशी ये रिपोर्ट आपका ही और आप सच में प्रेग्नेंट है। डोंट वरी, आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं चल रही है, मैं कह रहा हूँ और ये लोग भी हैं यहाँ पे, आप सच में प्रेग्नेंट हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है अब 9 मंथ कैसे सरवाइव करेगा, क्योंकि अब तो केमोथेरेपी नहीं पड़ सकता और 9th मंथ के बाद ऐसे भी आप मर जाइएगा। यहाँ पे वो उस सबको एकदम से भूल जाती है फ्रेंड्स की लाइफ में क्या है नहीं है। बस वो रिपोर्ट को देख के मानो इतनी खुश हो रही होती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके मतलब लाइफ का सबसे खूबसूरत पल आप लोग कह सकते हो वो था। यहाँ पे डॉक्टर भी बहुत शॉक्ड में होता है कि डॉक्टर कहता है आई डोंट नो मिसी, आपका मैं कॉन्ग्रेचुलेशन तो दे दिया पर मैं इसके लिए क्या करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा आपको मैं कैसे हैंडल करूँगा। यहाँ चीख के चिल्ला के बोलती है पुलिस लोग को, देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप लोग देख सकते हो ना ये रिपोर्ट, मैं प्रेग्नेंट हूँ। यहाँ पे कहता है मिशी आप मेरी बात सुन भी रही हो कि नहीं। यहाँ पे बोलती है इंस्पेक्टर तो मुझे आपको तो हॉस्पिटल ले जाना होगा, वहाँ की ट्रीटमेंट करवानी होगी क्योंकि अब तो आप प्रेग्नेंट है और आपको कस्टडी में भी रखना है। क्या करें उससे भी कुछ समझ नहीं आता फ्रेंड्स, क्योंकि उस इंस्पेक्टर को काफ़ी अफसोस लगता है मिशी की ये हालत को देखकर। लेकिन एक फैंग है जिसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उस बंदे को। यहाँ पे वो बोलता है मिशी आप समझ रही हैं आप मर जाएंगी, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे वो रिपोर्ट को देखती है और कहती है मैं मर भी जाऊँगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 9th मंथ तो मैं सर्वाइव कर ही लूँगी किसी ना किसी तरीके से। तभी वहाँ पे कॉल आता है इंस्पेक्टर के पास जो कि फैंग का लॉयर होता है। कहता है हेलो मिस शी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं, मुझे ये बात करनी थी कि फैंग ने मुझे हायर किया है, मैं उनका लॉयर हूँ और एग्रीमेंट के पेपर रेडी हो चुके हैं, वो मेरे पास है, मुझे आपसे मिलना है और उस पर आपकी साइन चाहिए। और हाँ आपको मर्डर केस में भी फंसाया गया है उस बारे में भी बात करना है क्योंकि आप पे खूनी का इल्ज़ाम लगा। अब दो केस है तो मिस शी मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे मिलूँ क्योंकि जो मिस्टर जो फैंग है फ्रेंड वो जा चुके हैं ब्रॉयड, तो वो अब 1 ईयर के बाद ही आएंगे क्योंकि आपको पता है उन दोनों की शादी है उनकी और मिस गो की। तो जितना जल्दी हो ये चीज़ क्लियर कर दें आप। क्या आप मेरी बात सुन रही? ये चीज़ सुन के तो शी को धक्का लग जाता है कि वो उसे जेल में डाल के फ्रेंड बाहर चला गया है इंजॉय करने के लिए, अब वो आएगा भी नहीं। यहाँ पे कहता है हेलो मिस शी आप क्या मेरी बात सुन रही हैं? यहाँ पे कहती है मिस शी कि ठीक है अगर वो एब्रॉयड गया तो मैं भी जाऊँगी, उसके बाद ही कोई फ़ैसला होगा। इतना कह के वो बोलती है थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे वो बोलती है फ़ोन रख दिया जाए। अब इसे समझ नहीं आता शी को कि क्या करे, आखिर ऐसा क्या वो करे जो उसका सब कुछ ठीक हो। वो तो बाहर एब्रॉयड चला गया है, अब शी को भी जाना है और शी को सारी सच्चाई बतानी। अब वो कैसे क्या करेगी फ्रेंड, उसके पास टाइम भी बहुत कम है। अब तो ये सारी चीज़ें घन चक्कर को शॉर्ट आउट करेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।